बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 504 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन का GDB सोल्यूशन शेयर करूंगी। ये इसका सेकंड एंड फाइनल GDB है। टोटल आपको पता है कि एक सेमेस्टर में 2 GDB आते हैं, एक मिड से पहले और एक फाइनल से पहले। और आपको पता है कि इसके आपके एग्जाम्स में 3% वेटेज है। इसको बहुत ये यहाँ पे इन्होंने खुद मेंशन भी की है तो ये 5 मार्क्स का GDB, लेकिन इसके आपके रिजल्ट में 3% की वेटेज है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है। इसकी मेन वजह ये होती है कि क्विज़ेस में और GDB में मार्क्स अच्छे नहीं आते और असाइनमेंट बीच में से एक कोई ना कोई हम लोग स्किप कर देते हैं। तो मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि अपने GDBs को, क्विज़ेस को, असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से पहले 5-10 मिनट में प्रिपरेशन कर लें और फिर खुद इनको अटेम्प्ट करें। इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारा पेपर किस किस्म का आएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में रिपीट होते हैं। और आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर होना है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पहले 5-10 मिनट में खुद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जैसे कि अब इसमें टॉपिक आ रहा है कि ये इन्होंने मेंशन भी किया है, चेंज एंड इनोवेशन, ये दोनों आ रहे हैं। तो आपको मैं पहले अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो पेपर में भी आसानी होगी और आपका GDB भी हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी फ्राइडे को है 2023 को, और इस पे एक्सटेंड डेट नहीं मिलती होती। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हैंडआउट्स भी बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन हैंडआउट से मीन्स मैंने कैसे निकाला है। ABC company has shifted its data entry system from manual to computerized। पहले आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनमें जो लिखा होता थे, ये पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, ये मीन्स फाइल की फॉर्म में होते थे। कोई नया एम्प्लॉय आया है, कोई गया है, कोई नई चीज़ लेकर आए हैं, कोई मशीनरी वगैरह, कोई भी डेटा है तो फाइल्स की फॉर्म में होता था। तो अब इतने साल का पुराना डेटा इंसान मतलब अपने माइंड में भी नहीं रख सकता, फाइल्स में भी रखना मुश्किल होता है, कोई आफत आ जाती है, कोई मसला हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जितना भी डेटा है उसको कंप्यूटराइज्ड कर लिया। द प्रीवियसली मेंटेन्ड रजिस्टर्ड हैव टू बी रिप्लेस्ड विद अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, कि अब उन्होंने जो पुराना डेटा है उसको कंप्यूटराइज्ड कर लिया। हुनेस्टली अगर आप ये खुद बनाना चाहें ना, तो आप ये हुनेस्टली 10 मिनट्स के बीच में अपनी ये असाइनमेंट बना सकते हैं। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप उधर से वीडियो ले लें इसके लेक्चर्स की, वहां से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर 10 मिनट्स के बीच में आप अपनी असाइनमेंट हुनेस्टली खुद बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने हमें जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है कि चेंज एंड इनोवेशन, तो इन्होंने हमें कहा है कि आप बताएं कि जो ऊपर हमने आपको सिनेरियो दी है ये किसकी एग्जांपल है, चेंज की या इनोवेशन की। अब अगर हम चलें अपने हैंडआउट्स पे, यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं इनोवेशन क्या चीज़ है और चेंज क्या चीज़ है। अगर आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे ना, मैं आपको खुद थोड़ा सा बता देती हूँ कि ई-कॉमर्स के हवाले से है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कि मीन्स बिजनेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, इनोवेशन के बारे में। मीन्स के ग्लोबलाइज कर देना, किसी भी चीज़ को नई दौर में जिद्दत में ले आना, तो उसको हम कहेंगे इनोवेशन का। वैसे जो हमें मतलब पता है वो जदीद होता है, कोई भी चीज़ नई तरीके से तैयार करना, मीन्स इस्टेब्लिश करना। लेकिन MGT 504 इसमें वो कह रहे हैं इनोवेशन का मतलब है कि पुरानी चीज़ को नए तरीके से ले आना। साथ में मैं आपको चेंज के बारे में भी बता दूंगी कि चेंज में क्या कह रहे हैं, कि ताकि अगर आपको बेहतर पता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक कर लें। यहाँ पे देखिए नीचे वेयर एज चेंज। अब चेंज के बारे में देख लेते हैं। अभी ये देख लें कि इसके बीच में 3D कॉर्पोरेशन, ओपन केस, स्टारबक्स कॉफी, पेप्सी कोक हैज बीन देयर पैशन फॉर क्रिएटिंग चेंज। तो मीन्स चीज़ें वही होती हैं, जस्ट उनके प्रोडक्ट्स के नाम चेंज कर लिए जाते हैं। अब डिफरेंट इन्होंने बताया हुआ है कि वेने क्लोवे की ने ये बात की है और क्लोवे प्रीच ने, मीन्स ये आगे से इनकी डेफिनेशन एक एक लाइन की बता दी गई है। और नीचे चेंज की इन्होंने 4 टाइप्स भी दी हैं, आप वो भी देख लें। ये पेज नंबर 99 है और लेक्चर नंबर 28 है। यहाँ से लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप देख लें। यहाँ पे बता रहा है कि चेंज की 4 टाइप्स हैं हमारे पास। कौन सी है? पहली वाली है हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, फोर है कल्चर, सॉरी थर्ड है कल्चर, एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी। अब जो मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अब एक बार आप क्वेश्चन पे आए ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली यहाँ से क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब इन्होंने सेकंड पार्ट, अब आपने 2 नंबर में बता देना है कि चेंज है कि इनोवेशन है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये इनोवेशन है,
आप यहाँ पे इनोवेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ा डिटेल में लिख दें कि कहीं से भी टीचर आपके मार्क्स को काट ना सके। तो बहुत अच्छा सा बस आपने आंसर करके देना है। और इसका सेकंड पार्ट अब ये कह रहा है कि सपोर्ट योर आंसर विद अ स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव आर्गुमेंट्स। अब जो मैंने आपको आंसर बताया, मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ कि आप कैसे अपने इस आंसर को लिख सकते हैं। पहले मैंने आपको जो लिखा है ना, मैंने जो लिखा है वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के बारे में लिखा है, जबकि जो मैंने आपको हैंडआउट्स दिखाए हैं यहाँ पे मैंने आपको इनोवेशन के बारे में बताया है। इसमें बहुत बड़ा पड़े हैं ये हैंडआउट्स, अगर आप इनको पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी कर लें तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, आप उन कुछ और ऐड करके जस्ट 3 आर्गुमेंट्स अपने इसमें जीडीबी सोल्यूशन में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आ जाए इसके ऊपर। Business depend on computerized system to process the data enter and turn it into the information that is helpful. आप यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, बिजनेसेस की बजाय ऑर्गेनाइजेशन कर लें, कंपनी कर लें, कि जो इसका डेटा होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है डेटा को इंटर करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। अब मैंने इसके कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के सेवरल एडवांटेजेस लिखे हैं, लाइक स्पीड में काम करता है। आप देखें फाइल जो मैनुअल सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, उसमें काम करना मुश्किल होता है। और एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में, रिलायबिलिटी के साथ, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ऑटोमेटेड सॉरी 2 बार हो गए, स्केलेबिलिटी, लीजिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड सो ऑन। और लास्ट पॉइंट देख लें, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इनेबल्स अ बिजनेस टू क्विक, accurately and timely access the information that helps in our decision making। काम वक्त पर होगा तो जो कंपनी का मैनेजर है या ऑनर है वो टाइम पर ही डिसीजन करेगा कि आगे मुझे क्या काम करना है, आगे मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए है। थोड़े से अपने माइंड से पॉइंट सोचिएगा, वो बीच में ऐड कर लीजिएगा। और एक बात और कि मैं अभी भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के बारे में बताया, आप बीच में थोड़े से पॉइंट इनोवेशन के डाल दें। 3 ही तो आपने सिर्फ आर्गुमेंट्स देने हैं, मतलब 3 मार्क्स का ना, तो कोई अच्छा सा दे दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। तो बस ये थी आज की वीडियो, जो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी और आपको गाइड भी करूंगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।